सो हेलो एवरीवन। सबसे पहली बात जय हिंद। और इस वीडियो से आप यदि कुछ भी सीखते हो और इस पे यदि इस वीडियो से आप में कुछ भी यदि वैल्यू एडिशन होता है तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। यह आपकी श्रद्धा है। लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पर डे सुबह शाम आपका 10 क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला है। तो ये आपका अभी कंटिन्यू रहेगा। और अभी तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स चलेगा, यदि कुछ बदलाव आते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो इस पे लगे रहें। और दूसरी बात, आपका डिप्लोमा एकेडमी जो है आपका सेमेस्टर का क्लासेस तो कंडक्ट करवा ही रही है, साथ में क्या है ना कि अब आपका D2D का भी क्लासेस कंडक्ट करवाने जा रही है। यदि आप किसी भी वैसे नीडी स्टूडेंट को जानते हो तो प्लीज़ आप उसे शेयर कर दें। और यदि किन्हीं का कोडरमा पॉलिटेक्निक, उसके बाद लातेहार पॉलिटेक्निक पता है, ओमेंस पॉलिटेक्निक, खास करके यदि ओमेंस पॉलिटेक्निक में किसी का भी कनेक्शन है, कोई भी जान पहचान है, कोई भी रिलेटिव है, तो उसे डिप्लोमा एकेडमी के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि ये जो D2D का क्लासेस है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। और दूसरी बात, यदि आपको गम्हरिया पॉलिटेक्निक में किन्हीं का जान पहचान है तो वहाँ पे डिप्लोमा एकेडमी के बारे में ज़रूर बताइएगा और एटलीस्ट उन्हें लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है, सबसे पहली बात इस बुक को निकाल लीजिए। और अभी तक जो था हम लोग पिछला वीडियो पे जो देख चुके थे वो आपका क्वेश्चन नंबर 150 तक देख चुके थे। आपका जो था वो क्या था ना, 150 तक हम लोग क्वेश्चन को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 151 से। हम आज क्या देखेंगे ना, 151 से 10 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, यानी 160 तक हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए आपका 151 में बोल क्या रहा है, 151 में बोल क्या रहा है, द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट, द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो हम लोग पिछला वीडियो पे वेना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में जान गए थे, तो इस पे जरा वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है उसके बारे में हम लोग जरा सा देखते हैं। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा होता क्या है, आपका जो वेना कॉन्ट्रैक्टा बताता है कि ये आपका क्या है, मान लेते हैं ये आपका टैंक है। अब इस टैंक पे हम किए क्या है ना, एक छोटा सा होल कर दिए। इस टैंक पे क्या किया ना, एक छोटा सा होल कर दिया। तो इस होल से क्या होगा ना, आपका पानी निकलेगा। अब होगा क्या कि ये कुछ देर जाने के बाद इसका जो एरिया है ना, ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा, उसके बाद फिर ये ऐसे कुछ गिरेगा। तो वैसा जहाँ पे इसका जो ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही रहेगा। और वो मिनिमम एरिया, उस मिनिमम एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक, अब ये वेना कॉन्ट्रैक्टा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि वो मिनिमम एरिया जो आपका जब जेट हॉरिजॉन्टल पे रहे, जेट यहाँ पे एक चीज क्या रखना है कि जेट जो रहेगा वो आपका किस पे रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल पे रहेगा। तो इस जगह पे आपका क्या होगा ना, वेलोसिटी क्या होगा वो अपने से पूछ रहा है। इस जगह पे आपका वेलोसिटी क्या होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए ये तो ऐसे इसका जो वेलोसिटी होता है वो आपका होता है √2gh। अंडर रूट क्या होता है ना, 2gh। अब देखिए ये चीज आया कैसे है, तो ये चीज आया कुछ इस तरह से। मान लेते हैं कि यहाँ तक आपका क्या है ना, वाटर है या फिर कुछ भी है, कोई भी आपका क्या है ना लिक्विड है। जब यहाँ तक आपका लिक्विड है तो हम यहाँ पे दो सेक्शन कंसिडर कर लेंगे, 2 पॉइंट। एक ये पॉइंट है ये, और एक हम लोग ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ये 1.1 है और ये आपका क्या है ना 0.2 है। अब क्या करते हैं ना, यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये जो हेड है वो क्या है ना, आपका कैपिटल H है। यहाँ से यहाँ तक आपका हेड क्या है, कैपिटल H है। और करना कुछ नहीं, बस 1 और 2 पे आपको क्या करना है ना, बर्नौली इक्वेशन लगा देना है। 1 और 2 पे आपको क्या करना है ना, बर्नौली इक्वेशन लगा देना है। जब आप बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो बर्नौली इक्वेशन होता क्या है ना, v² / 2g प्लस p1/ρg प्लस z1। ये आपका क्या है सेक्शन 1 के लिए ना, 0.1 के लिए। उसी तरह 2 के लिए क्या हो जाएगा ना, v2² / 2g प्लस p2/ρg प्लस z2। तो देखिए होगा क्या कि ये आपका सेम डेटम पे है, आपका डेटम क्या है ना, सेम है, यानी z1 और z2 कट गया। उसके बाद जरा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस 0.1 पे आपका कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा। 0.1 पे आपका वेलोसिटी क्या रहेगा ना, 0 रहेगा, यानी ये चीज आपका क्या हो गया ना, 0 हो गया। ठीक, उसके बाद
यहाँ पे P2 प्रेशर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, एक इस लिक्विड का प्रेशर होगा, साथ में एक एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होगा 1 पे। तो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यानी ये आपस में क्या होगा ना, कट जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ठीक, और देखा है तो P1 बाई रोजी, P1 बाई रोजी देखा है तो क्या है ना, आपका प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड है। और ये प्रेशर हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल H, यही तो है आपका प्रेशर हेड, यही आपका क्या है ना, प्रेशर हेड है। तो H इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना, V2 स्क्वायर बाय 2G, देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2G कैपिटल H, अंडर रूट 2G कैपिटल H। ये आपका क्या है ना, वेलोसिटी है। ठीक, इसे लिख लीजिएगा, ये आपका, ये जो है आपका थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। अब इसे यदि आप लिखना चाहोगे इसका एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V एक्चुअल, V एक्चुअल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ना, CV अंडर रूट 2GH, CV अंडर रूट 2GH। ये CV क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये आपका क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। अब देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का जो आपका वैल्यू रहता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का जो वैल्यू रहता है वो जनरली क्या रहता है ना, 0.95 से 0.99 तक वेरी करता है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू आपका क्या रहता है ना, 0.95 से 0.99 तक क्या करता है ना, वेरी होता है। तो एक क्वेश्चन से देखिए आपका इतना सारा कॉन्सेप्ट निकल गया। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बोलता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपका एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या आपका थ्योरेटिकल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट वेना कॉन्टैक्ट, सॉरी, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट वेना कॉन्टैक्ट है, यही आपका क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। तो 151 का तो चीजें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 152 नंबर, देखिए 152 नंबर में बोल क्या रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग देखे क्या थे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये जो होता है आपका एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ये आपका होता है। ठीक, तो एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और साथ में CD इक्वल टू आपका ये भी होता है, CD इक्वल टू आपका CC इंटू CV, CD इक्वल टू क्या होता है आपका CD इंटू CV। अब CD क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, CC क्या है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और CV क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। CC क्या है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और CV क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। अब देखिए ये जो CC का वैल्यू है, ये जो CC का वैल्यू है ये वेरी करता है 0.61 से 0.69, ये चीज को लिख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ CC वेरीज, द वैल्यू ऑफ CC जरा सा नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये व्हाइट बोर्ड में नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए ये जो CD इक्वल टू देखिए हम लोग CD इक्वल टू CC इंटू CV, और ये तो CV का वैल्यू हम लोग कहाँ देखे ना 0.95 टू 0.99 तक ये वेरी करेगा, और CC जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0.61 टू 0.69 ये वेरी करता है। इसे आप मगअप कर लीजिए, इस चीज़ को क्या कीजिए ना आप मगअप कर लीजिए, इसे याद रखिएगा। ठीक, तो आई होप कि 152 का आप आंसर कर दोगे। उसके बाद देखिए 153 आपका जो है ना सेम चीज़ है, 153 आपका क्या है ना, जो अभी बताया कि आप अपने से पूछा जा रहा है द एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ये अब इसे जोड़ के
2 से डिवाइड कर दो ना, जोड़ के क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 153 का ना डी हो जाएगा। अब 154 का देखिए, तो 154 में बोल क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ शार्प एज ओरिफिस। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया ना, एक चीज आपका आ गया शार्प एज ओरिफिस। तो शार्प एज ओरिफिस होता क्या, शार्प एज ओरिफिस होता क्या है। तो देखिए यदि आपका मान लेते हैं कि ये टैंक है, ये आपका क्या है ना टैंक है, और ओरिफिस यदि आपका कुछ इस तरह से कटा हुआ है, बोलने का मतलब कि जो आपका ओरिफिस कटा रहेगा कुछ ऐसा, यदि ये कुछ ऐसा कटा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे ना शार्प एज। हम इस चीज को क्या बोलेंगे आपका शार्प एज, शार्प EDG एज ओरिफिस। ठीक, ये क्या है ना आपका शार्प एज ओरिफिस। अब यही यदि आपका कुछ ऐसा आपके स्क्रीन में देख रहा होगा बेल माउथेड ओरिफिस, ठीक, तो उसे जरा देख लीजिएगा। तो होता क्या है कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए शार्प एज ओरिफिस, ये जो होता है ना इंक्रीजेज विद द हेड ऑफ वाटर। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे इसका हेड ऑफ वाटर बढ़ता जाएगा, यानी एच का वैल्यू हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, यानी पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो आपका जो CV का जो वैल्यू है ना, CV का वैल्यू वो क्या होगा ना बढ़ता जाएगा। इसे जरा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 155 में बोल क्या रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज क्या होगा ना लेस देन सेम और मोर देन, लेस देन सेम और मोर देन। तो ये जो है, तो देखिए लेस देन और सेम किससे कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से कंपेयर कर रहा है। CD का वैल्यू, CD का जो वैल्यू है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है ना CV से। तो अभी हम लोग जस्ट देखें CD इक्वल टू क्या होता है आपका CC इंटू CV। और एक बात तो फिक्स है, जो CV का वैल्यू है क्या है ना 0.952 0.99 तक वेरी करता है, और CC का वैल्यू 0.61 टू 0.65 तक करता है, यही तक करता है ना। अब एक बात बताओ कि यदि हम इसे ये जो है ना CC वो 1 से छोटा है, जब ये 1 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है हम इससे गुणा कर देंगे तो CD भी क्या आएगा ना छोटा ही आएगा, CD भी क्या आएगा आपका छोटा ही आएगा। ये चीज समझ लो, ठीक। तो आपका CD क्या होगा ना CV से छोटा होगा, यानी ये क्या होगा ना लेस देन होगा, ठीक। उसके बाद देखिए 156, तो 156 में बोल क्या रहा है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग द रिलेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है ना आपका कॉन्सेप्ट का भी बहुत ज्यादा खंगालेगा, ठीक। तो 156 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 156 का जो आंसर होगा, 156 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ना CV इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय 4YH, जो आपका ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, ठीक ना, ऑप्शन बी पे ये दिया हुआ है। तो देखिए ये चीज आया कैसे, ये चीज आपका आया कैसे, तो देखो है ना कि यहां से मान लेते हैं कि आपका पानी निकल रहा है, यहां से क्या हुआ ना आपका पानी निकला। हम यहां से एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, ये पॉइंट कंसीडर कर लिए, ये X पॉइंट कंसीडर कर लिए। तो यहां से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका ये जो डिस्टेंस होगा ये मान लेते हैं क्या है ना X है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है ना आपका Y है। यहाँ तक कोई आपत्ति? अपने को निकालना क्या है ना कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, अपने को क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, यानी अपने को CV निकालना है। तो देखिए CV अपने को थ्योरेटिकल डिस्चार्ज सॉरी थ्योरेटिकल वेलोसिटी पता है। थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होता है ना अंडर रूट 2GH, यही तो है आपका थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अपने को एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए एक्चुअल वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, हम मान लेते हैं ना कि इसका जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो क्या है x डायरेक्शन पे, x डायरेक्शन पे जो आपका एक्चुअल वेलोसिटी है वो क्या है ना v है, वेलोसिटी v, ये क्या है ना वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक, ये हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए तो हम लोग
x इक्वल टू, हम लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कैपिटल V इंटू टी, एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V इंटू टी। उसी तरह y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो देखिए s इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए स्टार्टिंग में जो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है ना, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, हाफ जी टी स्क्वायर, y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, हाफ जी टी स्क्वायर, ये चीज लिख सकते हैं। जब हम ये चीज लिख सकते हैं और देखिए तब हम यहां से क्या कर सकते हैं ना, t इक्वल टू लिख सकते हैं, t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ना, x बाई भी, टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x बाई भी। अब यहाँ पे क्या कीजिए ना, t के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 g, ये क्या हो जाएगा x बाई भी का होल स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई वाई, यही होगा ना, v स्क्वायर इक्वल टू दिस होगा। जब v स्क्वायर इक्वल टू आपका दिस होगा, आई होप कि दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, v स्क्वायर इक्वल टू जब ये होगा, v स्क्वायर इक्वल टू जब ये आपका होगा, तो v इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा ना, 1/2 जी एक्स का होल स्क्वायर वाई का अंडर रूट होगा, ये आपका क्या हो गया ना, एक्चुअल वेलोसिटी मिल गया, ये आपका जो मिला वो क्या मिला ना, एक्चुअल वेलोसिटी मिला। बट अपने को चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। जब अपने को ये चीज़ मिल गया, जब अपने को ये चीज़ मिल गया, अपने को एक्चुअल वेलोसिटी मिल गया, एक्चुअल वेलोसिटी क्या मिला ना, दिस, ये आपका क्या है ना, एक्चुअल वेलोसिटी है। तो हम सी भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, तो अंडर रूट 1, इसको ऐसे लिखिए ना, जी एक्स स्क्वायर बाय 2y डिवाइडेड बाय 2gh, यही होगा ना 2gh। तो यहाँ से देखिए ये g और ये g कट जाएगा, और ये जब नीचे आएगा यानी एक्स स्क्वायर बाय ये 2 नीचे आएगा, तो क्या जाएगा 4yh, ठीक, ये आपका क्या है ना, सी भी है, ये आपका क्या है, सी भी है। तो 156 का तो आंसर हो गया। अब देखिए 157 पे बोल क्या रहा है, और यदि आप समझते जा रहे हो तो नीचे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा जी, लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और हमेशा बोलते आ रहे हैं, और ये तो देखा जाए तो अब डिप्लोमा एकेडमी का एक प्रकार से यूट्यूब पे टैग ही बन गया कि प्यार करते हो तो जताया करो और नीचे जाके कमेंट लिखा करो। तो देखिए 157 पे बोल क्या रहा है, 157 पे बोल रहा है आपका 157 पे ए फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व इज 2 डायमेंशनल। हाँ ये पिछला मतलब कि पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लिए कि यदि आपका 2 डायमेंशनल फ्लो है, आपका क्या है ना 2 डायमेंशनल फ्लो है, तो आपका जो लाइंस स्ट्रीम लाइन रहेगा वो क्या रहेगा ना, कर्व रहेगा। जो आपका स्ट्रीम लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कर्व रहेगा। यदि 1 डायमेंशनल है तो क्या रहेगा ना, स्ट्रेट लाइन रहेगा, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक। तो ये आपका क्या है ना, सही है। अब बी में देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। एकदम ये हलवा है, ये भी क्या होगा ना, सही है। अब देखिए सी पे, देखिए सी पे बोल क्या रहा है, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन इन ए वेंचुरीमीटर इज इक्वल टू कन्वर्जेंट पोर्शन। नहीं, ये हम लोग कल ही देखे थे ना, ये आपका क्या है, थ्रोट है, और ये आपका क्या है ना, डाइवर्जेंट है। ये डाइवर्जेंट बहुत ही लंबा जाता है, ये आपका क्या रहता है ना, कन्वर्जेंट रहता है। कन्वर्जेंट क्या रहता है ना, छोटा रहता है। कन्वर्जेंट क्या रहता है, छोटा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सॉरी हाँ, ये लंबा क्यों रहता है, ताकि यहाँ पे जो है फ्लो सेपरेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो ये आपका जो है सी नंबर क्या है ना, रॉन्ग है। उसके बाद डी आपका, ए पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट रिक्वायर्ड पॉइंट इन ए पाइप। हाँ ये सही है। तो 157 का आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। अब 158 में देखिए, 158 में बोला क्या है, एन ऑरिफिस इज सेड टू बी लार्ज। तो देखिए ऑरिफिस को हम लोग लार्ज कब बोलेंगे, हम ऑरिफिस को लार्ज कब बोलेंगे और स्मॉल कब बोलेंगे, इस चीज को जरा सा देख लीजिए।
तो देखिए मान लेते हैं कि ऑरिफिक्स का एक अपना कुछ डेप्थ होगा। अपना डेप्थ बोलने का मतलब देखिए मान लेते हैं कि ये जो ऑरिफिस है, मान लेते हैं कि ये आपका कुछ है, ये मान लेते हैं इसका क्या ना डेप्थ है, कुछ भी है, डी है। और यहाँ पे जो आपका वाटर है, यहाँ पे मान लेते हैं एच है। ठीक, यदि एच बाई डी ग्रेटर देन 5 है, एच बाई डी ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा ना, लार्ज ऑरिफिस, लार्ज ऑरिफिस। ठीक, अब यही यदि लेस देन 5 है, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल ऑरिफिस, ये लेस देन है ना जी, ये आपका क्या हो जाएगा ना, स्मॉल। और ये यदि ये कंडीशन है तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज ऑरिफिस, ये क्या हो जाएगा आपका लार्ज ऑरिफिस। यदि एच बाई डी आपका 5 से ज्यादा है, एच बाई डी आपका क्या है ना 5 से ज्यादा है, तो वो लार्ज ऑरिफिस हो जाएगा। और वही यदि एच बाई डी 5 से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ऑरिफिस हो जाएगा। तो इसे आंसर कर लीजिएगा। अब देखिए 159 में बोल क्या रहा है, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एन ऑरिफिस वेरीज विद द अवेलेबल हेड ऑफ लिक्विड। हाँ, ये एकदम सही है। अभी हम लोग देखे क्या थे, वेलोसिटी इक्वल टू √2gh। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है ना, एच पे डिपेंड कर रहा है। यानी एच जैसे जैसे घटेगा या फिर एच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा ना, आपका वेलोसिटी भी बढ़ेगा और घटेगा। ठीक ना, तो यह हम क्या करेंगे ना, इससे हम एग्री करते हैं। उसके बाद द डिस्चार्ज थ्रू ए स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, द डिस्चार्ज थ्रू ए स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। तो देखिए स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है, यहाँ पे स्मॉल बोल दिया, तो स्मॉल ऑरिफिस जब भी बोलेगा, स्मॉल ऑरिफिस जब भी बोलेगा तो वहां पे जो डिस्चार्ज हो जाएगा, वहां पे जो डिस्चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी डी इंटू उसका एरिया √2gh। इसे याद रखिए, ये क्या है ना, सी डी इंटू ए इंटू 2gh। ये ए क्या दिखा रहा है ना, एरिया को दिखा रहा है। ठीक, तो 160 का आपका आंसर कर लीजिएगा। तो ये ऐसे होगा क्या ना, ए ही नंबर होगा। ठीक, तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। तो और एक बार, यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो, कुछ भी, और लगा कि यहाँ पे जो आप टाइम दिए उससे कुछ भी यदि वैल्यू एडिशन हुआ, तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक बचा के क्या करोगे, ठीक ना, तो लाइक को ज़रा सा यूज कर दीजिए। ठीक, और यदि किसी का वोमेंस पॉलिटेक्निक में कोई भी कांटेक्ट है तो उसे डिप्लोमा एकेडमी के बारे में बताइए जरूर। ठीक, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। जो नेक्स्ट वीडियो पे रहेगा वो कितना रहेगा ना, 161 से लेकर 70 तक रहेगा। ठीक, मिलते हैं फिर।